श्री त्यागराजन जी, समस्तीपुर के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर जी, मधुबनी के जिलाधिकारी श्री अमित कुमार जी, दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबूराम जी, समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक श्री मानवजीत सिंह ढिल्लो जी, मधुबनी के पुलिस अधीक्षक श्री सत्यप्रकाश जी, और इस कार्यक्रम में अपना अनुभव साझा करने वाली जीविका की दीदियां श्रीमती रीता देवी जी, मोहतरमा शहनाज खातून जी, श्रीमती रेणु देवी जी, श्रीमती सुमित्रा देवी जी, श्रीमती ज्ञानती देवी जी, श्रीमती रंजू देवी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, जीविका की दीदियां, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सब इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, समाज सुधार अभियान के कार्यक्रम में। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस कार्यक्रम में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आज सब लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। जीविका की दीदियों ने, 6 लोगों ने अपने अनुभव को साझा किया, कहां से उनकी शुरुआत हुई, एक एक चीज की उन्होंने जानकारी दी। इसके लिए मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस तरह की बात करने से सब लोगों का मनोबल ऊंचा होगा कि किस बुरे हाल से निकलकर कोई कितना आगे बढ़ा है और आज कितना अच्छा काम कर रहा है। तो मैं तो जब भी निकलता हूं तो मेरा तो यही है, जब शराबबंदी लागू हुआ था 2016 में, उसके बाद भी हम यात्रा पर निकले, तो इसी तरह से 9 जगहों पर जीविका की दीदियों ने अपनी बात कही थी। तो आज भी जो हमने समाज सुधार अभियान का निर्णय लिया, तो हमने यही कहा कि भाई हर जगह हम जाएंगे। तो पिछली बार तो 9 जगह गए थे, इस बार 12 जगह का किया है और आज तो 5वां स्थान पर हम आए हैं। और सब लोगों की बात जरूर सामने आनी चाहिए और यहां के बाद तो हम अधिकारियों के साथ बैठ करके समीक्षा भी करेंगे, कौन सा काम किस गति से चल रहा। आमतौर पर मृत्यु होना, कोई आया है तो उसको तो जाना ही है, लेकिन समय पर नहीं, दारू पीने के कारण पहले ही चला जाता है। तो 30 लाख लोग, जितने लोगों की मृत्यु होती है उसमें से 30 लाख लोग, और यह मृत्यु में इसका प्रतिशत है 5.3%। वो मौत होती है, शराब पीने के कारण मौत होती है। तो ये उसने रिपोर्ट दिया है। दूसरी बात है कि 20 से 39 साल की आयु वाले जो लोग, इसका जो मौत है शराब पीने के कारण 13.5%, जितने लोगों की मौत होती है 13.5% की मौत, ये कम उम्र वाले 20 से 39 साल वाले शराब पीते हैं। दुनिया भर की कहानी है, ये जान लीजिए। खाली बिहार की बात नहीं, भारत की बात नहीं, ये दुनिया भर के जितने विकसित देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, अमीर देश हैं, और सब जगह का सर्वे करके पूरे दुनिया का एक साथ हर देश का कि कहां कितनी मौत, कितना शराब कौन पीता है, क्या करता है और क्या स्थिति है शराब पीने से, उसके बाद उन लोगों ने रिपोर्ट जारी की। और कितनी गंभीर बीमारियां होती है आप समझ लीजिए कि टीबी, HIV, एड्स, डायबिटीज, ये सबसे जितने लोगों की मौत होती है ना इस बीमारियों के चलते, उससे ज्यादा मौत दारू पीने के कारण होती है। ये इनकी रिपोर्ट है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। और इसने बताया कि शराब 200 बीमारियों को पैदा करता है। आप जरा सोच लीजिए, 200 बीमारियों को पैदा करता है। और आप समझ लीजिए कि शराब का सेवन कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, टीबी, लीवर और दिल की बीमारियों, मानसिक बीमारी, माता शिशु से संबंधित बीमारियों के साथ साथ हिंसक प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है और महिलाओं के साथ हिंसा में इसकी अहम भूमिका है। सोच लीजिए, ये कहा है महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है
ये दारू पीने के कारण उसकी बहुत बड़ी भूमिका। अब आप समझ लीजिए, ये नहीं बताइएगा, हमारी बहनें यहां पर हैं, सब जीविका समूह, ये बात भी बताइएगा ना कि भाई बताइए कि महिलाओं के। और उसके बाद भी हम लोगों ने देखा भाई समाज सुधार की बात करते हैं तो सबको कहा कि भाई तो जो कुछ भी चर्चा है बाल विवाह और दहेज प्रथा, माने कितना लोग लड़कियों को और दहेज लेने के कारण और शादी होती है और किस तरह से लड़कियों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, और कम उम्र में शादी होगी, अभी तो आज बता रही थी, लेकिन कम उम्र में शादी होती है तो जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो उसका जो हाइट है वो बहुत नीचे रह जाता है। ये भी जान लीजिए, जो पूरे देश भर का जो साइज है उसमें जो कम उम्र में शादी हो जाती है और जो बच्चे और बच्चियां पैदा होती है तो उसका भी साइज बहुत नीचे चला जाता है। तो ये सब चीजों को, इसको ठीक ढंग से लोगों के बीच में प्रचारित करना और लोगों को बताना, और अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती, ठीक ढंग से वो लड़की आगे काम नहीं कर पाती। तो ये सब चीज इसके साथ साथ हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम लोग ये सब चीज करना चाहते हैं, और आप जानते हैं कि हम लोगों ने इसके लिए जितना भी अभियान चलाया है आप सबको पूरे तौर पर मालूम है। हर तरह से हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया, दहेज प्रथा के लिए भी, बाल विवाह से मुक्ति के लिए भी, तो किस तरह से इसकी शुरुआत हम लोगों ने की। शराबबंदी का शुरुआत किया 16 से, और 17 में जो 2 अक्टूबर का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू का जन्मदिन था, 2017 में 2 अक्टूबर को ही हम लोगों ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया। और पटना में जानते हैं ना, जो बापू सभागार नामकरण किए हैं, जितना बड़ा हॉल है ये देश में कहीं उतना बड़ा नहीं है, 5000 लोगों के बैठने को ही हम शुरू किए, उसका नामकरण किया बाप। जागरूकता आए और लोग इसके पक्ष में इस बात को चलाएं। कई जगहों पर लोगों ने ये काम करना शुरू किया, ये सब तो चल रहा था, लेकिन सरकार के तौर पर पूरे तौर पर पाबंदी नहीं लग पाई थी। और हमारी पूरी इच्छा होती थी भीतर से कि इसको लागू करें, लेकिन अंदर मन में लगता था कि इसको पूरे तौर पर लागू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और तब उसी दौरान जब 15 की बात, आपको बता दें कि 9 जुलाई 2015 को पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में महिला विकास निगम एवं DFID, वो तो इंग्लैंड का DFID था, उसका डिपार्टमेंट है, वो यहां के लिए कुछ काम कर रहा था। तो उन लोगों ने एक आयोजन किया था, एक बैठक का आयोजन किया था, उसमें मुझको भी बुलाया था। तो जब हम उसमें गए थे, वो ग्राम वार्ता का कार्यक्रम था। अब जब वहां पर गए तो अभी तो यहां पर बैठी हुई हैं लेसी सिंह जी, यहां पर बैठे हुए हैं श्रवण कुमार जी, ये सब तो उस बैठक में शामिल थे। तो जब हम बोल करके सारी बात महिलाओं के लिए बैठ गए तो वहीं पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में जो महिलाएं बैठी हुई थी, जीविका समूह की दीदियां थी, वो खड़ा होकर के मांग करने लगी। तो हम तो जाकर के बैठने जा रहे थे, तो हमको लगा कि कुछ बोल रही है शराबबंदी के लिए। तो हमने इन दोनों से पूछा, जो आज यहां मौजूद हैं, इन दोनों से पूछा कि क्या बोल रही है। तो इन लोगों ने भी कहा कि कह रही है शराबबंदी लागू। तो जब हम बैठने जा रहे थे अपनी जगह पर, बोल करके लौट करके आ करके उस दिन हमने कह दिया कि आप लोगों ने ये बात रखी है, अब अगली बार फिर हमको काम करने का मौका मिला तो निश्चित रूप से शराबबंदी लागू कर देंगे। और वो तो आप जान रहे हैं, ये तो 9 जुलाई की बात थी और उसके 3 महीना 4 महीना के बाद चुनाव होना था 2015 में। तो जब चुनाव हो गया और जब चुनाव संपन्न हो गया तो उस चुनाव के बाद हम लोगों ने फिर वो 26 तारीख को जो हमने करना शुरू किया था, मद्य निषेध दिवस के रूप में उसको मनवाते थे, तो वो कार्यक्रम फिर था 26 नवंबर को 2015 में। चुनाव के बाद जब हम लोगों ने शपथ ग्रहण कर लिया तो उसके बाद था। तो आज हम आपको एक और बात बता देना चाहते हैं कि जब हम लोगों को यह मौका मिल गया
तब हम लोगों ने उस दिन जो बैठक रखा उस दिन, और उस दिन बैठक में ही ये बात की चर्चा हुई कि शराबबंदी हम लोग लागू करेंगे। और आप जानते हैं उस समय इस विभाग की जिम्मेवारी हम लोगों ने आईएएस अधिकारी जो है के पाठक जी, जो आज आपको शुरू में बोल दिए ना, अभी मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अब है, फिर है, उसी समय ये थे। तो इन्हीं को हमने कहा था, उसके 2-4 ही दिन पहले ये ग्रहण किए थे जगह, और उस समय हमने कहा था, लेकिन उस समय विभाग का नाम मद्य निषेध, और आप अब जो नाम है इसका नाम मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन, लेकिन उस समय नाम था इसका उत्पाद निबंधन एवं मद्य निषेध, पहले से विभाग का नाम। तो उसी के ये प्रधान सचिव थे। तो इनको हमने पहले कहा था कि पूरी तैयारी करिए, और उसी दिन पूरी तैयारी हुई कि पूरे बिहार में अभियान चले और हम लोग तो शराबबंदी लागू करेंगे। ये बात 26 तारीख को ही, और इन लोगों ने काफी मेहनत किया 2 साल तक। उसके बाद तो फिर दूसरी जगहों पर चले गए, फिर आए, तो हमने कहा कि भाई फिर यही काम संभालिए। अब इसी काम को फिर जो अभियान चला रहे हैं, करके घर में झगड़ा करते थे, देखने में बहुत खराब लगते थे। और अब जब से शराबबंदी लागू है, तब शाम में आते हैं, बाजार से तरकारी खरीद करके घर के लिए लाते हैं और मुस्कुराते हैं, अब देखने में अच्छे लगते हैं। तो जब शराबबंदी लागू हुआ, जो घर में शराब पीता था, और शराबबंदी लागू होने के बाद उसको शराब छोड़ना पड़ा, तो कितना बड़ा परिवर्तन आया। बहुत लोग तो उस समय मांग करते थे ना कि भाई शराब पीने के लिए भी, जो लोग मान लीजिए कि जिसको कई तरह का इलाज होता है, बीमार है, उसको शराब पीने के लिए कहता कि हाँ पी सकते हो, तो उसको पीने दीजिए। हमने कहा कहीं संभव है जी? शराब पीने से किसी का तबीयत ठीक होता है? शराब पीने से तो तबीयत खराब ही होती है, वो सबसे खराब चीज है। हम लोग किसी को शराब पीने की इजाजत नहीं देंगे। और हम लोगों ने हॉस्पिटल के माध्यम से सब लोग जो इस तरह के थे, उनको भेज के 15-15 दिन लोगों को रख करके, या उससे भी ज्यादा जिनको रहना पड़ा, रख करके लोग एक आदमी समझा कि शराब पीना जरूरी नहीं। तो ये सब काम हम लोगों ने उस समय करवाया। तो ये उस समय करवाया, लेकिन हम तो जब भी अभियान चलाते थे, तो ये तो हमेशा बोलते रहे कि भाई आप कुछ भी कीजिए, ये जो मनुष्य है इसका एक हिस्सा तो गड़बड़ करता ही है। सब लोग सही रास्ते पर चलने वाले नहीं होते हैं, कुछ न कुछ बायां दायां गड़बड़ करता ही है। ये आदमी के कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव ही होता है, चंद लोग होते हैं, तो कुछ तो बाएं दाएं करेगा ना। तो क्या क्या काम कर दिया। शराब कोई पी रहा है, कोई शराब पिला रहा, जान ले रहा, जहरीला शराब दे करके, तो कुछ तो घचपच करने वाला होता ही ना है। और अभी फिर देखे कि 40 से भी ज्यादा आदमी शराब पिया और उसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। तो हमने कहा कि भाई, अब तो उस समय हम तो साफ बोले कि अरे पिएगा तब, पीना तो बुरा चीज है ही है, तब पिया तो मरा। तो ये तो सबके लिए एक तरह से उदाहरण सामने है कि कभी मत पियो, पीने के चक्कर में मत चलो, तुमको कोई दूसरा कुछ पिला देगा, मर भी जाओगे। तो इसीलिए ये सब चीज हमने कहा कि ना, अब तो एक बार और फिर
सशक्त अभियान चलाना चाहिए। इंतजाम तो सब किया गया, महिलाएं तो करती रहती है, लेकिन पूरे तौर पर यह पूरा का पूरा अभियान चलाया जाए। और आप लोग अभियान चलाने में शामिल हुए, मुझे खुशी है इस बात की। और जो किस किस तरह से एक एक काम हो रहा, हर प्रकार से लोगों के लिए, हम लोगों ने तो शराबबंदी के लिए काम किया, लेकिन आप जरा कल्पना करिए कि जब से आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, हम तो समाज के विकास के लिए कितना काम किए, लोगों के हित में, लोक हित में कितना काम हम लोगों ने किया। और किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था की स्थिति की हिम्मत कोई करता था शाम के बाद घर से निकलने का, भूलिएगा मत, याद कीजिएगा। जब से मौका दिया बिहार के लोगों ने काम करने का, 2005 के नवंबर में हम लोग आए, 24 नवंबर को शपथ ग्रहण किया, उसके बाद जो काम करना शुरू किया, तो आप बताइए क्या हालत थी। कोई हिम्मत करता था शाम में घर से बाहर निकलने का? अब आज तो बताइए कि जिसको जब निकलना है, शाम की बात तो छोड़ दीजिए, देर रात तक भी किसी को कहीं जाना है, कोई घबराहट में नहीं, सब कुछ करता है। और कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। अब ये समस्तीपुर जिले में कितना गड़बड़ी होती रही है, लेकिन सब पर कार्रवाई भी तो होती है। लेकिन कुल मिलाकर के लोगों में तो बढ़ा ना भाई भरोसा। और अब तो कोई हिम्मत ये नहीं होता है कि भाई हम बाहर नहीं जाएंगे, हम निकलेंगे नहीं। अब वैसी स्थिति तो नहीं है, तो वहां से भी शुरुआत किया। और क्या हालत थी, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए, विकास के लिए काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कानून का राज कायम करने के लिए, सब कुछ करने के लिए जो हम लोगों ने काम किया, विकास का काम, सब तरह से काम हम लोगों ने करना शुरू किया। क्या हालत थी, महिलाओं की कितनी उपेक्षा थी, कितनी महिलाएं बाहर आती थी। कभी देखते थे कोई काम बहुत कम महिलाएं कर पाती थी, उसको काम करने का मौका नहीं मिलता था। बहुत लोग खेत वेत में जाकर के कुछ काम अपने गांव में करती थी, लेकिन बहुत कम महिलाएं काम कर पाती थी, उसको काम में कभी लोग लगाते नहीं थे। में रहेंगे, लेकिन वो तो एक है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि लोगों में एक जो अभियान की शुरुआत हम लोग समाज सुधार के लिए किया है, उसको घर घर तक पहुंचाना, और इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने दिया समाज सुधार अभियान। ये ऐसा नहीं है कि हम 12 जगह गए और 12 जगहों पर हमने यात्रा की तो ये अभियान समाप्त हो गया। वो तो एक उसका अंश है। कुछ जगहों पर जाने का जो हम जा रहे हैं, वो उसका एक हिस्सा है। इसलिए इसकी तो शुरुआत हम लोगों ने करवाई है, और ये उम्मीद हम करते हैं कि पूरे तौर पर इस कार्यक्रम को ठीक ढंग से लागू किया जाएगा। अब आप सोच लीजिए, आज जो हम लोग इस बात के लिए कर रहे हैं, चाहे शराबबंदी हो उसके पक्ष में, या फिर बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ, तो इन सब चीजों को लेकर के जो अभियान चलाया जा रहा है वो बहुत आवश्यक है। लेकिन जो यहां पर दीदियां बैठी हुई हैं, तो इन सब लोगों को तो मालूम है ना, पिछली बार तो जब हम आए थे तो वो तो दरभंगा में हुआ था, इस बार समस्तीपुर में। तो आप समझ लीजिए, इसका अब तो आप लोगों को तो मालूम ही है कि क्या हुआ था। जब हम लोगों ने तो शुरू से हमारी इच्छा थी शराबबंदी लागू हो, लेकिन लगता था कभी कभी कि पूरा प्रभावित ढंग से लागू कर पाएंगे कि नहीं लागू कर पाएंगे, क्योंकि अब इसी धरती पर कर रहे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती पर। जब उनको मुख्यमंत्री के रूप में वो फिर काम कर रहे थे 77 में, तो उन्होंने शराबबंदी लागू किया और पूरे तौर पर इसको लागू करने का पूरा काम किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद वो 2-2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहे। अब उनके नहीं रहने के बाद तो क्या हो गया था, शराबबंदी को जो लोग आए बाद में उन्होंने खत्म कर दिया। अब आप समझ लीजिए, तो उसके बाद मन में एक लगता रहता था कि भाई कहीं ठीक ढंग से लागू होगा कि नहीं लागू होगा। लेकिन हम इसके लिए शुरू से, आप जानते हैं कि 2011 से ही हम लोगों ने ये सब काम शुरू किया, 26 नवंबर से ही, कि नहीं इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए, अभियान होना चाहिए,
सब लोगों को इस बात को लेकर के एक जागरूकता आए और लोग इसके पक्ष में इस बात को चलाएं। कई जगहों पर लोगों ने ये काम करना शुरू किया, ये सब तो चल रहा था, लेकिन सरकार के तौर पर पूरे तौर पर पाबंदी नहीं लग पाई थी। और हमारी पूरी इच्छा होती थी भीतर से कि इसको लागू करें, लेकिन अंदर मन में लगता था कि इसको पूरे तौर पर लागू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और तब उसी दौरान जब 15 की बात, आपको बता दें कि 9 जुलाई 2015 को पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में महिला विकास निगम एवं DFID, वो तो इंग्लैंड का DFID था, उसका डिपार्टमेंट है, वो यहां के लिए कुछ काम कर रहा था। तो उन लोगों ने एक आयोजन किया था, एक बैठक का आयोजन किया था, उसमें मुझको भी बुलाया था। तो जब हम उसमें गए थे, वो ग्राम वार्ता का कार्यक्रम था। अब जब वहां पर गए तो अभी तो यहां पर बैठी हुई हैं लेसी सिंह जी, यहां पर बैठे हुए हैं श्रवण कुमार जी, ये सब तो उस बैठक में शामिल थे। तो जब हम बोल करके सारी बात महिलाओं के लिए बैठ गए, तो वहीं पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में जो महिलाएं बैठी हुई थी, जीविका समूह की दीदियां थी, वो खड़ा होकर के मांग करने लगी। तो हम तो जाकर के बैठने जा रहे थे, तो हमको लगा कि कुछ बोल रही है शराबबंदी के लिए। तो हमने इन दोनों से पूछा, जो आज यहां मौजूद हैं, इन दोनों से पूछा कि क्या बोल रही है। तीन लोगों ने भी कहा कि कह रही है शराबबंदी लागू। तो जब हम बैठने जा रहे थे अपनी जगह पर, बोल करके लौट करके आ करके उस दिन हमने कह दिया कि आप लोगों ने ये बात रखी है, अब अगली बार फिर हमको काम करने का मौका मिला तो निश्चित में महिलाओं के लिए, यानी पूरे राज्य सरकार की हर सेवाओं में 35% का आरक्षण है महिलाओं के लिए, और पुलिस में कुल मिला के लगभग है 37% का आरक्षण। पहले पूरे में 3% था, लेकिन अब ये जो हो गया 35% महिलाओं का, 37% आरक्षण। और आपको मालूम है कि अब बिहार में पुलिस में 25 करोड़ से ज्यादा महिलाएं, 25,000 से ज्यादा महिलाएं, 25,102 महिलाएं हैं। इतना ज्यादा पुलिस में महिलाएं इस राज्य के किसी प्रांत में नहीं है। आप सोच लीजिए, बिहार एक गरीब राज्य है और यहां पर जो हम लोग काम करते हैं तो गरीबी से मुक्ति दिलाने कुछ लोग हमसे नाराज हो रहे थे, तो मुस्कुराते हुए कहा, कई लोग मर्द कई जगह हमको कहने लगे कि बताइए घर में अब खाना हम ही को न बनाना पड़ेगा, चली जाएगी वो उधर। तो हमने कहा क्या दिक्कत है आपको, वो अगर काम करने लगेगी तो और खुशी ना होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग मेरे से मुझसे नाराज हुए। लेकिन जब महिलाओं को मिला तो कितनी बड़ी संख्या में आ गए, जनप्रतिनिधि हो गई।
और किस तरह से हम लोगों ने आगे काम करवाना शुरू किया और किस तरह से महिलाओं में जागृति आई। लड़कियां पढ़ती कम थी। 5वें क्लास के बाद गरीबी के कारण कोई परिवार अपनी बेटियों को, ज्यादातर गरीब परिवार भेज नहीं पाते थे आगे पढ़ने के लिए। तो जब हम लोगों ने इसके लिए शुरू कर दिया, पोशाक योजना की शुरुआत कराई 2007 से, और उसके बाद लगा कि लड़कियों को तो और पढ़ाना है। तो जब 9वें क्लास में पढ़ने वाली लड़की, उसके लिए साइकिल योजना की शुरुआत कराई, और जब साइकिल योजना की शुरुआत कराई लड़कियों को कितनी खुशी हुई। कई जगह पर तो बहुत लोग बोल रहा था, कहा कि लड़की को साइकिल दे रहे हैं, जो लड़की को साइकिल दीजिएगा, साइकिल चला के रहेगी तो बाहर तो तंग करेगा। हमने उसको मुस्कुराते हुए कहा था, कोई बाहर तंग नहीं करेगा। हर परिवार की लड़की जब पढ़ने जाएगी सबको साइकिल मिलेगा, कौन तंग करेगा। और कहीं कोई घटना नहीं घटी, और लड़कियों में कितना उत्साह आया, स्कूल तो जाने ही लगी, और उसके बाद यहां तक कि मैट्रिक की पढ़ाई में। और बाकी जब उसको साइकिल मिल गया तो कभी कभी बाजार से कोई जरूरी चीज लाना है तो स्कूल से लौट करके आने के बाद भी अपनी मां को लेकर के या अपने पिता को लेकर के भी बाजार तक भी लड़कियां जाने लगी। आप सोचिए क्या वातावरण है। और जब उसके बाद लड़कों ने हमसे मांग करना शुरू किया तो 3 साल के बाद तो हमने लड़कों को भी दे दिया साइकिल योजना। और साइकिल योजना जब इतनी हुई, अब लड़कियां कितना पढ़ने लगी। अब आपको मालूम है, 1 साल पहले जब मैट्रिक की परीक्षा हुई तो लड़के से ज्यादा 200-300 ज्यादा लड़कियां थी। आप सोचिए कितना विकास हुआ। और अब तो हम इंटर तक पढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। तो हर प्रकार से महिलाओं के उत्थान के लिए, और उसी समय से हम लोगों ने जो देखा कि स्वयं सहायता समूह तो यहां कम है, हम गए थे और कई जगहों पर हम लोगों ने उनसे बात किया, मुजफ्फरपुर में। और उसके बाद जो हमने देखा कि भाई यहां पर स्वयं सहायता समूह उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाओं में कितना ज्यादा जागृति आती है, बहुत कम था। दक्षिणी इलाकों में देश के वहां पर तो बहुत था, लेकिन इधर बहुत कम था। लेकिन उसके बाद ही हमने तय किया, वर्ल्ड बैंक से हम लोगों ने कर्ज लिया और उसके बाद ये शुरू कराया कि हम लोग बहुत ज्यादा समूह बनाएंगे। तो ये सब चीज है, तो इस सब को प्रेरित करिए। यही इतना अच्छा नालंदा में उस समय डीएम थे कराए, और उसके चलते इतने लोग जो भी काम शुरू किया तो उसमें लोगों को कितना लाभ हुआ। लेकिन बाद में फिर वो चीज गड़बड़ा गया है। अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि इसको पूरे तौर पर करिए, और इसके बाद अन्य चीजों से भी नीरा का उत्पादन बाकी साल जो यहां पर किए हुए वो करवाने के लिए प्रेरित करिए। वो आगे की चीज है, दूसरे नंबर पर है। लेकिन पहला नंबर पर है कि अगर ताड़ के पेड़ से करेगा, यानी ताड़ी जो बनाता है उसकी जगह पर नीरा बनाएगा, तो ये उनके लिए भी फायदेमंद है। और जब नीरा लोगों को मिलेगा पीने के लिए, वो भी अच्छा है। तो उसके लिए भी पूरे तौर पर इसको साथ साथ अब चलाइएगा, अभियान चलाइएगा, और मिलजुल करके। और हम सब लोगों से यही कहेंगे कि भाई जो आज बात हो रही है, आपके बीच में हम आए हैं, तो निश्चित रूप से, और आप तो अभी सीमित ना आए हैं, अभी तो ऐसा तो है नहीं, अभी भी कोरोना का दौर है, इसलिए सीमित लोगों को ही बुलाया जाता है। अगर नॉर्मल पीरियड रहता तो आज तो संख्या बहुत होती, लेकिन लाया इसलिए जाता है, सीमित लोगों को ही इजाजत दी जाती है। तो उसके पीछे आप सब लोगों का भी ये दायित्व है कि अपने अपने इलाकों में इन सारी बातों को पूरे तौर पर अपना जो काम करती हैं वो तो कीजिए ही, लेकिन इसके साथ साथ इस अभियान को चलाइएगा। इससे आपको भी लाभ मिलेगा, समाज भी बेहतर होगा, और हम लोगों का राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। और आप लोगों ने जो सेवा करने का मौका दिया है, हम तो आपकी सेवा करते हैं, और आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। यही सोच करके हम लोग रात दिन काम करते रहते हैं। तो अब क्या उम्मीद करें कि आप लोग ये जो समाज सुधार अभियान का काम है, इसको निरंतर चलाते रहिएगा। हाथ उठा के बताइए। चलिए, सब आप लोगों ने वचन दे दिया हाथ उठा करके,
तो इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये जो सारा काम है, इससे लोगों को प्रेरित करिए, एकजुट होइए और समाज में इसके साथ साथ जो अन्य काम विकास के होते हैं उस पर भी नजर करिए कि वो ठीक ढंग से हो, सबको उसका लाभ मिले। सब तरह से जो काम किया गया है उन सब चीजों पर भी नजर रखिएगा। हर घर नल का जल, हर के घर के लिए शौचालय, हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण, ये सब काम किया।